हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है रिया को, जहाँ वो काफ़ी टेंशन में होती है और ये हमारी फीमेल लीड है जिसके हाथ में रिपोर्ट होता है और वो मेडिकल रिपोर्ट होता है, उसे ब्लड कैंसर है और वो मरने वाली है। अब यहाँ पे ये चीज़ सुन के वो काफ़ी टेंशन में हो जाती है कि अगर ये बात रुशान को पता चलेगी तो क्या होगा। रुशान बता दूँ फ्रेंड, ये हमारा रिया का हस्बैंड है और यहाँ पे इस ड्रामे का मेल लीड भी। अब यहाँ पे वो डॉक्टर्स के वो बताते हैं कि आपके पास बहुत कम टाइम है और यहाँ पे रिया रुशान के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है फ्रेंड, ये तो हमें आगे पता चलेगा। ये बात सुन के रिया तो बिल्कुल टूट जाती है। तभी यहाँ पे फ्लोर पे वो खड़ी होती है तो रुसान आता है और रुसान कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रुसान को तो आप लोग पहचानते ही होंगे फ्रेंड, ऑलरेडी मैं इस हीरो की ऑल ड्रामा बना रही हूँ। और यहाँ पे वो बोलता है कि नीचे उतरो। यहाँ पे रिया बोलती है रुसान मेरी बात सुनो। यहाँ पे कहता अब मैं तुम्हारी क्या बात, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। कोई खुद की कज़न के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तुमने पी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया। असलियत में तो बात कुछ और थी फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे रुशान वही समझता करता है हर एक दिन, जबकि बेचारी रिया का तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आज तक रुशान ने रिया की कभी बात नहीं मानी। यहाँ पे कहता है कि चलो तुम्हें पी को ब्लड देना है और अभी इससे वक्त चलो, अदरवाइज़ तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे वो उसको बहुत ज़्यादा रूडली एकदम बात करता है। देखा जाए तो रुशान अपनी वाइफ रिया के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका हमेशा मिसबिहेव करता है। यहाँ पे कहता है मेरा दिल तो करता है कि मैं तुम्हें गला दबा दूं, मैं एक मर्डरर के साथ रह रहा हूँ, पता नहीं मेरी वाइफ क्यों हो तुम। यहाँ पे कहती है ठीक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम तो हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। यहाँ पे रिया बोलती है तो रुशान भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि बस कुछ दिन की बात है, मैं तुमसे ज़रूर छुटकारा लूँगा। यहाँ पे वो रिपोर्ट गिरा देती है अपना एंड देन वो वहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पे रुशान उसे हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती लेके आता है, कहता है नर्स को कि इसका ब्लड निकाला जाए, जबकि बेचारी रिया मना भी कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे लगता है कि उसको पी से एलर्जी है। पी जो है रिया की कज़न है। यहाँ पे रुशान पी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। यहाँ पे दोनों बेस्ट फ्रेंड है और रिया को हमेशा पी की वजह से तकलीफ़ देता है। उसे लगता है पी का जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी और ने नहीं, रिया ने ही करवाया होता है, क्योंकि रिया वहाँ पे थी, इसलिए पी के साथ वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे रुशान बोलता है मैंने कहा कि तुम्हें अभी इसी वक्त अपना ब्लड देना है, मतलब देना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो रिया मैं तुम्हारा यहीं पे मर्डर कर दूँगा और तुम्हें तो पता है मुझसे पंगा लेना क्या कहते हैं। यहाँ पे बेचारी काफ़ी हर्ट होती है। तो यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यहाँ पे जो रुशान है रिया को मना रहा होता है शादी के लिए। यहाँ पे जो रिया है वो उससे मना करती है, लेकिन यहाँ पे देख रहा होता है कि रुशान उसे काफ़ी पसंद करता है। अब तो ये थी पहले की बात, लेकिन रिया बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। यहाँ पे वो बोलता है बिकॉज आई लव यू, आई लाइक यू। तो यहाँ पे कहती है पर मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता है। यहाँ पे बेचारा रुशान काफ़ी सैड हो जाता है। ये सब चीज़ तो उनकी फ्लैशबैक स्टोरी थी फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे रुशान का बिहेवियर बिल्कुल भी चेंज है। हर वक्त उसे फोर्सेस करता है हर एक चीज़ के लिए, और पी के लिए तो पता नहीं रिया का वो जान ही ले ले। यहाँ पे जैसे ही ब्लड लिया जा रहा होता है बेचारी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। नर्स भी बोलती है, लेकिन रुशान उसके ऊपर भी चिल्ला देता है और कहता है जितना कहा जाए तुम उतना करो, तुम यहाँ की नर्स हो, डॉक्टर मत बनो। अब यहाँ पे वो बोलती है सर पर मैम की तबीयत तो देखे, लेकिन यहाँ पे उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी यहाँ पे रिया जो है वो एकदम से डाउन हुए जा रही थी और पूरा उसका फेस वाइट हो रहा था, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग ऐसे ही उसको प्रॉब्लम थी। और ये चीज़ तो रुशान को पता है नहीं फ्रेंड, यहाँ तो बस उसके दिमाग में था कि पी को से बचाना है, क्योंकि उसकी कज़न की डेथ हो गई, लेकिन वो पी को ही नहीं हो बचाना चाहता था। अब यहाँ पे वो ब्लड लेते लेते वहीं पे उसके सर बहुत ज़्यादा ज़ोर से घूमने लगता है और यहाँ पे बोलती है रुशान प्लीज़ बंद करो, मैंने कहा ना। लेकिन रुशान उसके ऊपर चिल्लाता है कि तुम्हारे बोलने से क्या होगा, इतना तो मेरा खून चूसती हो, क्या तुम्हारे में ब्लड नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन लास्ट में वही होना था, रिया बेहोश होकर गिर जाती है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। नेक्स्ट सीन में उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। तभी यहाँ पी को दिखाया जाता है। अब पी जो है फ्रेंड रिया के पास आती है, लेकिन पी रिया को बिल्कुल नहीं पसंद करती है। वो चाहती है रुशान और रिया के बीच में एकदम से
उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो के कुछ भी हो जाए और डिवोर्स हो जाए और यहाँ पे पी जो है रूशान को अपना बना ले। बस उसके मेन दिमाग में यही था। यहाँ पे कहता है सॉरी सिस्टर, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से, तुमने मुझे ब्लड दिया ना, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। यहाँ पे रिया बोलती है मेरी नज़रों से तुम दूर हो जाओ, सब कुछ किया धरा तुम्ही का। इन दोनों की लाइफ तो बहुत अच्छी चली थी, लेकिन आग लगाने का काम भी पी का ही था। तभी यहाँ पे वो गिर जाती है पी और यहाँ पे ये देख लेता है रूशान, काफ़ी कस के चिल्लाता है रिया पे कि हाउ डेयर यू, कि तुमने पी को धक्का दिया, इतनी तुम्हारी हिम्मत, अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी क्या औकात है, चलो तुम मेरे साथ। यहाँ पे पी बोलती नहीं नहीं रहने दो, इसमें रिया की कोई गलती नहीं है, वो तो बस मैं गलती से गिर गई। यहाँ पे रूशान बोलता है तुम डरो मत, इस लड़की की हरकत से मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ, ये तुम्हें डरा रही है ना, मुझे पता है इसने ही तुम्हें गिराया नीचे। लेकिन यहाँ पे बेचारी रिया बोलती है मैं ऐसा क्यों करूँगी, इसने मुझे पहले पुश किया, ये देखो जहाँ से मेरा सिर चल रहा था उसने उसे पुश करके कैसम कर दिया, लेकिन शायद तुम्हें ट्रस्ट नहीं। यहाँ पे कहता है तुम जैसे भी मैं ट्रस्ट क्यों करूँ, आई हेट यू। यहाँ पे पी बोलती है प्लीज़ मेरी सिस्टर को मत डांटो, मतलब रूशान के सामने वो अच्छी बन जाती है। ये तो है अपना ही नाटक कर लेती है। यहाँ पे बोलती है छोड़ दो रूशान, उसे कुछ भी मत बोलो, उसकी तो गलती नहीं है, देखो वो मेरी वजह से उसकी हालत हो गई। यहाँ पे कहता है रूशान नहीं पी, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, ये खुद इसके वजह से हुई है, ये इस सब की जिम्मेदार है। क्यों एक ब्लड देने में तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब हो गई और तुम उसके ऊपर ही ब्लेम कर रही हो। यहाँ तो पी की खुशी आप लोग देख ही सकते हैं, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। यहाँ पे तो बस उसके प्लान के अकॉर्डिंग सारी कामें हो रही होती है। यहाँ पे बेचारी रिया खामोश हो जाती है। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, बट अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती हूँ। यहाँ पे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम मुझे कुछ बोल पाओ, और वो हंसने लगता है। यहाँ पे रूशान बोलता है अगर आज के बाद से मैंने देख लिया कि पी के सामने तुम्हारा रूड बिहेवियर है या कुछ भी, तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा फंसाऊंगा कि ज़िंदगी भर तुम याद रखोगी। आई मेरी बात समझ में। और उसके साथ बहुत ज़्यादा फिर से उसके साथ एकदम से फोर्स करने लगता है, उसका गला उला चीपने लगता है। यहाँ पे बेचारी रिया का कंडीशन अलग ही ख़राब थी, लेकिन उसके हस्बैंड को तो उसकी पड़ी नहीं थी, पड़ी तो सिर्फ पी की थी। यहाँ पे पी बस चुप हो जाती है और यहाँ पे कहती है रूशान छोड़ दो और इन्हें रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बोलती है पी अब देखती जा रही है तेरा मैं क्या करती हूँ। अब यहाँ पे बेचारी रिया सोच रही होती है कि पी के चंगुल में तो उसका हस्बैंड फंस ही चुका है और साथ में वो भी। अब वो उससे निकले तो बाहर कैसे निकले, क्योंकि रूशान तो अब बिल्कुल भी रिया की बात सुनने वाले में से था नहीं, सुनेगा तो वो पी का। यहाँ वो जा रही होती है अपना घर, तभी बहुत ज़्यादा उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। अब यहाँ पे सडनली रिंग पे उसकी नज़र पड़ती है जो कि रूशान ने दिया होता है, और ये रिंग उन दोनों की एनिवर्सरी की होती है। जहाँ रिया काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पे वो उसे रिंग देता है और यहाँ पे कहता है ये लो तुम्हारा गिफ्ट। यहाँ पे वो गुस्से में तो देता है बट प्यार से दिया होता है, तो उसने पहन लिया होता है। कुछ साल पहले की ये बात है। अब यहाँ पे वो रिंग जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उसके साथ वो रिंग भी गिरने लगता है, क्योंकि यहाँ अब रिया की तो तबीयत सही नहीं है फ्रेंड, साथ में वो रिंग भी इसलिए गिर जाता है क्योंकि इन दोनों की रिलेशनशिप भी तब ज़्यादा दिन टिकने वाली में से तो है नहीं। अब यहाँ पे वो उन सब चीज़ों को सोच रही होती है जो रूशान ने उसके साथ किया कुछ महीनों से। यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे और कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्योंकि उसके पास तो कोई नहीं, उसके साथ भी कोई नहीं है। यहाँ पे वो सोच रही होती है कि वो कितनी हैप्पी थी रूशान के साथ जब उसने उसे दिया होता है, और वो अपनी फ़ोटोज़ को देख रही होती है जो कि इन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी की फ़ोटो होती है। ये सब चीज़ें सोच के वो काफ़ी रो रही होती है कि अब ट्रस्ट किस पे करे, एक हस्बैंड ही तो था ट्रस्ट करने वाला, अब तो वो भी नहीं रहा। अब उस रिंग को पकड़ के वो बीच रोड में ही रोई जा रही होती है। यहाँ वो घर आती है जो कि एकदम टूट सी चुकी थी, उसे एकदम से दिमाग काम करना बंद कर गया था। शावर ले रही थी अपना और अपने इन सब चीज़ों को सोच रही थी कि इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आए, लेकिन फिर पॉसिबल तो नहीं था, रूशान तो बिल्कुल आने नहीं देता। तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिया की तबीयत ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसके मुँह से ब्लीडिंग गिरने लगती है। यहाँ पे उसके सर में भी बहुत ज़्यादा चक्कर हो रहे होते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। और
इस हाल में भी नहीं कि वो रुसान को बता सके, क्योंकि वो तो उसकी बात मानेगा ही नहीं। तभी यहाँ पे उसके पास कॉल आता है, जैसे तैसे करके वो बेड पे जाती है। यहाँ पे कॉल को देख के काफ़ी खुश तो हो जाती है, लेकिन फिर सोच में पड़ जाती है क्या वो कॉल रिसीव करे या ना करे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कॉल रिसीव ना करे। लेकिन फिर बोली कि नहीं, कर लेती हूँ कॉल रिसीव, क्योंकि हो सकता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कुछ ही देर के लिए। तभी यहाँ पे वो बात करती है और यहाँ पे वो बोलती है, बोलो, मैं सुन रही हूँ। यहाँ पे कहता है, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन तुमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। यहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि डॉक्टर होता है, और उसे सारी चीज़ें पता होती है रिया के बारे में, कि उसे ब्लड कैंसर है, हर एक चीज़। यहाँ पे वो बोलता है, तुम तो गई थी बोलने के लिए रुसान को, क्या हुआ, तुमने उससे बात की या नहीं की? अब वो रिया क्या बोले कि उसके साथ 24 आवर्स में क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब रुसान तो दूर की बात है, उसे वो एक्सप्लेनेशन अपना नहीं दे सकी तो बीमारी की क्या देगी। यहाँ पे वो बोलती है, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। यहाँ पे बोलता है, व्हाट डू यू मीन टाइम नहीं था? तुम तो गई थी इसी चीज़ के लिए, और फिर तुम इतनी बिजी हो गई कि तुम्हें टाइम नहीं मिला। ठीक है, मैं बात करूँगा। यहाँ पे बोलती है, नहीं, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। और सडनली फिर से उसे वही चीज़ें दोहराई जा रही थी, और यहाँ पे कहती है, नहीं, जो होगा मैं खुद हैंडल करूँगी, डोंट वरी। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा भी करता है उसका फ्रेंड, बट वो इग्नोर करती है और कहती है, सुनो, मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। इतना करके फ़ोन काट देती है। इधर वो जल्दी से मेडिसिन लेती है ताकि वो ठीक हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा सो ही रही होती है बेचारी, कि सामने आ जाता है रुसान। अब रुसान को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है कि इतनी रात को वो उसके रूम में क्यों आया। और यहाँ पे कहती है, क्या कर रहे हो तुम, हटो मेरे पास से, क्योंकि उसके स्टोमच में फ्रेंड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन रुसान तो रुसान ही था। यहाँ पे वो कहता, क्यों, तुम मेरी वाइफ हो, मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे परमिशन लूँगा? इतनी हिम्मत कब से होने लगी तुमसे, और इतनी ऊंची आवाज़ में तुम कब से बात करने लगी? यहाँ पे वो उसका ड्रेस ओपन करने लगता है। यहाँ पे फिर से उसके साथ में पूरा करने लगता है। यहाँ पे कहता है, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्यों, कहीं और तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या? यहाँ पे कहती है, चुप करो, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो रुसान, ठीक है ना? तो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, फिर मुझे क्यों रोक रही हो तुम अपने करीब आने से? यहाँ पे कहती है, बिकॉज आई हेट यू। इतना सुनते ही तो रुसान का पारा और हाई ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड, 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। यहाँ पे कहता है, अच्छा अगर तुम मुझसे हेट करती तो मैं तुम्हें बताता हूँ हेट कैसे किया जाता है। एंड देन फिर उसके साथ वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता है। यहाँ पे रिया बेचारी बोलती भी है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर बंदा मानने वालों में से नहीं था। बंदे के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कुरफातियाँ चल रही थी उसके ऊपर, रिया के अगेंस्ट, उसका गुस्सा, उसकी नाराज़गी, यही सब उसके दिमाग में घूम रहा होता है। और यहाँ पे वो उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है, जबकि बेचारी रिया एकदम से साइलेंट हो जाती है। उसको लगता है कि बोलना बेकार है। इधर उसके मुंह से फिर से ब्लीडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाएगा कि रुसान बहुत इमोशनल होता है एक सेकंड के लिए, कि उसने बहुत कुछ गलत कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन सडनली उसका माइंड स्वैप होता है और यहाँ पे कहता है, हाँ, क्या हुआ, तुम अंदर ही अंदर खुश हो रही हो? यहाँ पे वो एकदम खामोश होती है। यहाँ पे वो उसे एक लात मारता और बेड से पुश करके नीचे गिरा देता है। बेचारी को काफ़ी चोटें भी आती हैं। यहाँ पे कहता है, यू डिजर्व इट, साथ में पिल्लो भी फेंक के उसके ऊपर मारता है। यहाँ पे वो बोलता है, तुम यही डिज़र्व करती हो, रोज़ का तुम्हें दर्द देने में मज़ा ही कुछ और है, वो घुट घुट के तुम जियोगी जैसा कि तुमने किया है अगले के साथ, एहसास तुम्हें भी होना चाहिए। इतना कह के कहता है, चलो आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, गुड नाइट, आई होप तुम भी आज आराम से सोओगी। यहाँ पे वो इतना कह के चला जाता है। लेकिन यहाँ रिया की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है आगे। रुसान रिया को फ़ोन करता है। यहाँ पे रिया कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि यहाँ पे रिया की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। रुसान बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें? यहाँ पे वो बोलते, प्लीज़ तुम मेरे पास हो जाए, लेकिन वो पी के पास होता है, पी की तबीयत से नहीं होती है। तो यहाँ पे पी बोलती, तुम किससे बात कर रहे हो? यहाँ पे कहता है, किसी से नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। यहाँ पे बेचारी रिया को बहुत ज़्यादा नीड होती है अपने हस्बैंड रुसान की, बट फ्रेंड कोई फ़ायदा नहीं होता है।
रुसान तो पी के साथ था। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा खांसती है। तभी यहाँ पे रुसान को ऐसा लगता है कि उसे कुछ हुआ है, लेकिन इग्नोर कर देता है। यहाँ पे उसे बेचारी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। यहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि अगर तुम पी ही के पास तुम्हें रहना था तो तुम मुझे बोल देते, तुमने मुझसे शादी ही क्यों की। इतना कह के वो फ़ोन काट देती है। यहाँ पे उसे अच्छा नहीं लगता, रुशान को ऐसा लगता है कुछ तो गलत हो रहा है। तभी यहाँ पे वो बैठा होता है तो वो बेचारी फ़ोन करती है अपने फ्रेंड को और यहाँ पे वो बात करती है डॉक्टर से। तभी यहाँ पे जैसे ही पी को मौका मिलता है वो रुशान को हक करती है, लेकिन रुशान को अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे कहता पी रुको, ये सब क्या कर रही हो तुम, ताकि के वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पे रिया अपना हाथ काट लेती है क्योंकि वो अब इस सब चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। उसे लगता है कि जो उसका पास्ट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन शायद उसका फ्यूचर जो था वो अच्छा नहीं है। उसके साथ सब कुछ ख़त्म हो गया। उसने क्या नहीं सोचा था रुशान के साथ, कितना अच्छा हुआ करता था रुशान। उसने हर एक चीज़ इतने अच्छे से किया, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद से पता नहीं उसने रिया को क्या समझ लिया था जो आज रिया की ये हाल हो गए। यहाँ पे आता है रुसान, वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है, रिया को आवाज़ भी दे रहा होता है, लेकिन यहाँ रिया तो फ्रेंड जा रही थी अपनी ही दुनिया में। यहाँ पे रुसान काफ़ी टेंशन में आ जाता है। तभी यहाँ पे जब वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और काफ़ी कस के चिल्लाता है, रिया की तरफ दौड़ के भागता है। इधर उसे एडमिट करवा दिया जाता है। फाइनली वो अब ठीक हो जाती है। इधर दूसरे सीन को देखने को मिलेगा, यहाँ पे रिया को पानी चढ़ रहा होता है, वो ऑफिस में होती है। यहाँ पे उसके डैड आते हैं। यहाँ पे उसके डैड उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। यहाँ पे उसके डैड जो थे उसका खास बनता नहीं था रिया से। यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर तुम मेरी कंपनी में प्रॉफिट करवा दोगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारे हस्बैंड रुशान के पास तो काफ़ी पैसे, लेकिन वहाँ पे वो नहीं चाहती थी फ्रेंड कि रुशान को लॉस्ट हो, क्योंकि वो अपने फादर से अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। यहाँ पे उसके फादर से बहुत मारते भी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे कहती है आपके मारने पीटने से कुछ भी नहीं होता है डैड, वो चीज़ गया जब मैं आपके धमकाने पे आ जाती थी, अब मैं खुद करती हूँ सब कुछ हैंडल यहाँ पे, तो प्लीज़ ये सब चीज़ ना करें आप। इधर जो रुसान है कुछ कुछ ठीक हो रहा होता है फ्रेंड, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद तो जाहिर सी बात है रुसान को ठीक होना चाहिए। तभी वो डॉक्टर से बातें कर रही होती है अपने सारी चीज़ों के बारे में, और उसका जो बीमारी होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ पे वो रुसान के बारे में बताती है कि किस तरीके से रुसान और रिया के बीच में पी के आने से इतना दूरियाँ बढ़ गया। यहाँ पे वो बोलता भी है कि तुम क्यों नहीं अपनी बीमारी का बता रही हो, अगर तुम बता दोगी तो शायद तुम्हें हेल्प हो, बट यहाँ पे बोलती है नहीं। यहाँ पे कहता अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, लेकिन यहाँ पे दिन पे दिन जो है और तबीयत ख़राब हो रही होती है। इधर रोशान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि वो डॉक्टर के साथ थी। ये चीज़ देख के उसका खून खौल जाता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है डॉक्टर के साथ। यहाँ पे बेचारी बोलती है हटो यहाँ से, प्लीज़ दूर हो जाओ, लेकिन फ्रेंड वो दूर होने का तो नाम ही नहीं लेता है। यहाँ पे वो अपने ईगो में बात आ जाती है फ्रेंड कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी। अब यहाँ पे रिया ना सोच लेती है कि इसे एक्सप्लेनेशन देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये तो जिसके तिसके सामने शुरू हो जाता है मुझे इंसल्ट करने के लिए, तो इससे अच्छा है खामोश रहने दे। और यहाँ पे कहती है हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड, क्योंकि मैं उसे लव करती हूँ और कुछ सुनना चाहती हूँ, और मैं उसी से इन फ्यूचर शादी करूँगी तुमसे डिवोर्स देके, क्योंकि एटलीस्ट वो इतना तो अच्छा है कि वो मेरा बारे में सोचता, मेरी केयर करता है। ये बात सुन के फ्रेंड रुशान का तो वो और गुस्सा दिला देती है और यहाँ पे कहती है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से डिवोर्स दे दूँगा? नहीं, तुम्हें मैं घुट घुट के जिलाऊंगा और तुम्हें वो हर एक दिन मैं पेन दूंगा। तुम मुझसे हेट करती हो ना, तो अब अच्छे से हेट करो। और वहाँ पे वो शो पुश करता है जहाँ उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है और वो हंसती भी है, कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे पेन देते हो, तो क्योंकि अब मुझे इन सब चीज़ों की आदी हो गई। इतना कहना था कि रुशान जो है फ्रेंड बहुत ज़्यादा थप्पड़ों की बारिश कर देता है रिया के ऊपर, और रिया भी कुछ नहीं होती, इतना बारिश करता है थप्पड़ों की, बेचारे के मुंह से ब्लीडिंग भी आती है। यहाँ पे कहता मारो तुम मुझे जो करो, अब आई डोंट केयर अबाउट डेट, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कहती है अच्छा तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बोलती है नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना मेरे साथ कर लो। अब तुम भी देखो कि मैंने क्या करना है। यहाँ पे फ्रेंड रुशान वो बोलता है उसको बहुत ज़्यादा, उसको स्लैप भी करता है, उसके साथ मिसबिहेव भी करता है, उसके साथ काफ़ी गुस्सा भी करता है, उसको काफ़ी परेशान भी करता है। मतलब एक हस्बैंड इतना
कैसे पॉसिबल है, नहीं करना चाहिए। जो भी है वो उसे बंद कर देता है रूम में और कहता है अब भूखी प्यासी रहोगी तो समझ में आएगा। यहाँ पे बेचारी इतना रोती गिड़गिड़ाती कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वहाँ पे उसके पूरे मुंह से ब्लीडिंग आने लगती है। फ्रेंड इधर देखने को मिलेगा वो आ जाता है पी के पास और पी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। ओ माय गॉड, रुशान जो आया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद उसे एडमिट करवाता है रुशान। और यहाँ पे रुशान को पता चलता है कि उसे बीमारी है। अब ये बात सुन के रुशान काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा होता है कि ये कैसे हुआ। यहाँ पे डॉक्टर दोनों लोग आते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से बेहोश थी। तो यहाँ पे जैसे ही हल्की हल्की होश आती है यहाँ पे रुशान बोलता है तुम ठीक तो, लेकिन यहाँ पे रिया बोलती है प्लीज़ तुम जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना। वो चुपचाप से चला जाता है। यहाँ पे उसे पता चल जाता है सारी करतूत के बारे में कि ये सब जो किया जरा पी का था। पी ने ही अपने ही आदमी को हायर करवाया था और एक्सीडेंट का बहाना बनाया था ताकि रिया पे सारा का सारा ब्लेम हो जाए। ये सब चीज़ सुन के यहाँ पे कहता है रुशान मेरी नज़रों से अभी इसी वक्त तुम दूर हो जाओ। यहाँ पे वो पी के बारे में बहुत सोचता है कि शायद वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो उसने जो भी किया था उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो क्या कर दे खुद को। यहाँ पे कहता है आई एम सो सॉरी, मैं सॉरी जितना बोलूँगा शायद कम ही होगा, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे वो बोलती है कुछ भी नहीं। इधर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा बेचारी रिया को कोई किडनैप करवा लेता है, जो कि किसी और का नहीं पी का ही काम होता है फ्रेंड। और यहाँ पे उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उसको भी उसने किडनैप करवा लिया होता है। डॉक्टर नहीं एक और होता है उसका बेस्ट फ्रेंड। वहाँ पे कहता है कि तो अब तो आएगा ही ना रुशान पैसे लेके। यहाँ पे वो बोलती है वो नहीं आएगा क्योंकि मैं उसे कभी आने दूंगी ही नहीं। यहाँ पे बेचारी को काफ़ी मारपीट वो करता है उसके साथ और यहाँ पे उसके फ्रेंड को बोलता है तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, रुको यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे उसके सामने ही उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा मारता पीटता है और यहाँ तक कि जब रिया कुछ भी नहीं बताती है तो यहाँ पे इसके फ्रेंड को जान मार देता है, जो कि स्कूलमेट था। ये चीज़ देखते ही रिया एकदम शॉक्ड में चली जाती है कि कहीं वो अब उसे भी ना। यहाँ पे तो फ्रेंड रुशान की प्रॉपर्टी बस एक बहाना था, मेन तो था कि रिया को मारना है और उसके फ्रेंड को। यहाँ पे ये चीज़ देखते ही रिया को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और वो वहीं पर मर जाती है। लेकिन यहाँ पे रुशान आता तो है लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है फ्रेंड। वो बहुत दूर जा चुकी होती है रुशान से। ये चीज़ रुशान देख के एकदम से शॉक में हो जाता है। ये ड्रामा यहीं पे इसकी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स ये सैड एंडिंग अच्छी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।